आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। भारत सरकार की तरफ से आज सेना ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जो प्रदर्शित करता है कि भारतीय सेना जब पाकिस्तान को मुंहतोड़ और करारा जवाब खुद अपने लक्ष्य तय करने के बाद देती है तो क्या होता है। इस वीडियो से आप स्पष्ट तौर से देख सकते हैं कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कुछ बंकरों को तबाह और नस्तानाबूद कर दिया। ये बंकर वो हैं जहां से आतंकवादियों को दबे छिपे भारत में भेजने की कोशिश और साजिश चल रही थी। भारत सरकार का यह मानना है कि वो तमाम बंकर हैं जिन्हें आप लॉन्चिंग पैड के नाम से जानते हैं, जहां से आतंकवादियों के सेना के कवरिंग फायर के दौरान हिंदुस्तान में घुसने की बातें आमतौर पर देखने को मिलती हैं। लेकिन आज भारत ने दुनिया के सामने इन बंकरों को तबाह करने का वीडियो जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि सीमा पार से आतंकियों की इस घुसपैठ को हिंदुस्तान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं, जो कि अभी आज भी हो रही हैं, तो ऐसे में जो जवाबी कार्रवाई होगी उसमें नुकसान किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तान की फौज का होगा। पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं, ये हिंदुस्तान का बदला है। ये पाकिस्तान को सबक है। नापाक हरकतों पर करारा वार है। आतंकियों की मददगार बनी पाकिस्तान की चौकियां हो गई नेस्तनाबूद। हिंदुस्तान के खिलाफ रची जा रही साजिश पर सेना ने अपने ही अंदाज में किया सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान कई दिनों से नौशेरा सेक्टर में आम लोगों को निशाना बनाकर फायरिंग कर रहा था। गोलीबारी की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ की साजिश रची जा रही थी, तो सेना ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के अंतर्गत हम यह यकीन करते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन को बंद करें और ऐसा करने के लिए हम एलसी को समय समय पर डोमिनेट करते रहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 पाकिस्तान के साजिश वाले पोस्ट सेना के प्रहार से पल भर में मिट्टी में मिल गए। सूत्रों की माने तो 9 मई को सेना ने यह कार्रवाई की। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइल, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर और 106 mm की रिकॉइललेस गन से पाकिस्तान के बंकर नेस्तनाबूद कर दिए गए। बर्फ पिघलने और पासिस के खुलने से इन्फिल्ट्रेशन के बढ़ने की आशंका है। हाल ही में हुए नौगाम के ऑपरेशन में जो 20 और 21 मई को हुआ था, जहां 4 आतंकवादियों को मारा गया था, इस आशंका को दर्शाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को और सफल और सशक्त कर सके। पाकिस्तान के पोस्ट पर की गई इस कार्रवाई का सेना ने एक वीडियो भी जारी किया है। करीब 24 सेकंड के वीडियो के जरिए सेना ने पाकिस्तान को दे दिया है सख्त संदेश। हम कश्मीर के में अमन और शांति चाहते हैं। इस समय आवश्यकता है कि एलसी से इन्फिल्ट्रेशन को नियंत्रित में किया जाए और ताकि टेररिस्ट की संख्या कम से कम हो और जेएंडके के युवा गलत राह पर ना चले। ये पहली बार है जब सेना की ओर से ऐसी किसी कार्रवाई का वीडियो जारी किया गया है। मकसद साफ है कि सेना पाकिस्तान को सीधा संदेश दे रही है कि अगर साजिशें नहीं रुकी तो अब घुसकर मारेंगे और पाकिस्तान को इनकार का मौका भी नहीं देंगे। सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कई राजनीतिक पार्टियों ने सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। ये वीडियो उन तमाम लोगों के सवालों का जवाब है जो सेना के मनोबल को गिराने का असफल प्रयास कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। गौर करने वाली बात यह है कि जो वीडियो फौज ने जारी किया है, यह वीडियो किसी भारत की जवाबी कार्रवाई का वीडियो नहीं है, बल्कि इस वीडियो के जरिए भारत सरकार न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया को यह आगाह करना चाहती है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की वारदातों में कमी नहीं आती है और लगातार पाकिस्तान की फौज अगर घुसपैठ की वारदातों को बढ़ाने के लिए शह करने वाली फायरिंग करती रहेगी, तो भारत की फौज को कार्रवाई खुद करनी पड़ेगी। यानी कि टारगेट भारतीय फौज चुनेगी, उन टारगेट को नेस्तनाबूद भारतीय फौज करेगी और अगर इसकी जवाबदेही भारतीय फौज से पूछी जाएगी तो जवाबदेही भारतीय फौज की नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान
घुसपैठ को लगातार अंजाम दे रहा है। सरहद पर पाकिस्तान की फौज को किस तरीके से जवाब दे रहे हैं भारतीय जवान, ये तो हमने आपके सामने प्रदर्शित किया, लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड जरा समझ लीजिए। पाकिस्तान की फौज लगातार सीज फायर का वायलेशन कर रही है, यानी कि उल्लंघन कर रही है, और सेना उसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के कई बंकरों को उड़ा रही है। लेकिन आज जो संदेश सामने रखा गया है, यह संदेश स्पष्ट है कि पाकिस्तान को घुसपैठ से बाज आना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि अब जो मौसम है इसमें घुसपैठ सबसे ज्यादा होता है। और खुफिया जानकारियों के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि 250 से 300 आतंकी सीमा पार लांघने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इसलिए आगाह किया जा रहा है पाकिस्तान को, चेत जाओ वरना सब कुछ तबाह कर देंगे। हिंदुस्तान की ओर नजर उठाकर देखना पाकिस्तान के लिए कितना भारी पड़ता है, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। पाकिस्तान की एक गोली का जवाब हिंदुस्तान की फौज किस अंदाज में देती है, ये तस्वीरें जीता जागता सबूत है। पाकिस्तान की गुस्ताखी उसी पर कितनी भारी पड़ती है और उसका अंजाम उसे किस तरह भुगतना पड़ता है, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। पाकिस्तान को ना तो बातचीत की भाषा समझ में आती है और ना ही पाकिस्तान को इशारा समझ में आता है। सीमा पर पाकिस्तान एक ही भाषा समझता है और वो है बम और बारूद की भाषा। हिंदुस्तान की फौज ने एक बार फिर पाकिस्तान की फौज पर ऐसा वार किया कि उसे सर्जिकल स्ट्राइक की याद आ गई होगी। पाकिस्तान के बंकरों की तबाही का यह वीडियो पाकिस्तान के लिए किसी बड़े जख्म से कम नहीं। पाकिस्तान की सेना ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हिंदुस्तान के बम और गोले उस पर काल बनकर बरसेंगे और वो देखता रह जाएगा। सेना ने पाकिस्तान से बदला लेने की बात कही थी। ये भी कहा था कि पाकिस्तान से बदला कब लिया जाएगा ये हिंदुस्तान तय करेगा, और इन तस्वीरों ने यह दिखा दिया है कि हिंदुस्तान ने बदला लेने में ज्यादा वक्त जाया नहीं किया। जानकार भी मानते हैं कि हिंदुस्तान की सेना ने सही वक्त और सही तरीके से कार्रवाई की है। काउंटर रिस्पांस के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इसकी पूरी कॉन्टिजेंसी प्लानिंग पहले से सेना ने की होगी और उसके प्रकार जो भी प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने हैं वो ले रहे होंगे। इस समय देशवासी जाने कि उनकी फौजें क्या कर रही हैं, क्योंकि देशवासी बड़े सवाल उठा रहे थे कि हमारी फौजें क्या कर रही हैं। जब भी इन्फिल्ट्रेशन होता है, घुसपैठ होता है, हमारी जवाबी कार्रवाई पिछले कुछ महीनों से इतनी ज़बरदस्त है कि मिनिमम 5 गुना हम पाकिस्तान के ऊपर नुकसान पहुंचा रहे थे। मानना है कि पूरी 740-750 किलोमीटर लंबी एलओसी है, उसको एक्टिव रखो। लगातार ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान के पास इतनी क्षमता नहीं जो हमारे पास है सस्टेन करने की। अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके बाद हिंदुस्तान की फौज को पाकिस्तान की सेना पर काल बनकर टूटना पड़ा। तो इसकी वजह भी साफ है। 1 मई को पाकिस्तान के बॉर्डर एक्शन टीम ने सैनिकों के शवों को शत विक्षत किया था। नौशेरा में पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था। मई में अब तक 6 बार सीज फायर तोड़ा गया। बॉर्डर के गांवों को पाकिस्तान निशाना बना रहा है। पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से सीमा से सटे 26 गांव खाली कराए गए हैं। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का भारतीय फौज ने भी जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी बंद नहीं हुई, जिसके बाद इस तरह की कार्रवाई की गई कि पाकिस्तान के होश उड़ गए। जो लोग इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ावा देते हैं, जो लोग लाइन ऑफ कंट्रोल के माध्यम से, जो लोग बॉर्डर के माध्यम से घुसपैठियों को भेजते हैं, एक बहुत सख्त संदेश भारत के आर्मी ने उन्हें भेजा है। हम ये अपॉर्चुनिटी लेते हैं, ये अवसर लेते हैं भारत की आर्मी को सलाम करने का। देश की सेना को सलाम, उनकी बहादुरी और जज्बे को सलाम। जिस प्रकार से नौशेरा सेक्टर में उग्रवादी जो पाकिस्तान धकेल रहा था, उनको रोकते हुए पाकिस्तान की एक पोस्ट को तबाह किया है बहादुरी से। इसके लिए हम देश की सेना को मुबारकबाद देते हैं।
जाहिर है सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हिंदुस्तान की फौज का ये दूसरा बड़ा हमला है जिसके बारे में सेना ने खुद जानकारी दी है। यानी साफ है कि पाकिस्तान की नापाक हरकत उसी पर कहर बनकर टूट रही है। मिलिट्री इंटेलिजेंस को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान इसी सेक्टर से घुसपैठियों को भारतीय सीमा में घुसाने का असफल प्रयास कर रहा था। 30 सेकंड का वीडियो जारी करके सेना ने पाकिस्तान को ये मैसेज दे दिया है कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो भारतीय सेना उसे उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देगी। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। इस मौसम में आमतौर पर घुसपैठ की वारदातें बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ जाती हैं। दरअसल बर्फ पिघल जाता है और इस वजह से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से हिंदुस्तान में घुस पाना जरा आसान हो जाता है और ऐसे में बड़ी संख्या में आतंकियों को हिंदुस्तान में घुसपैठ कराने की कोशिश पाकिस्तान की फौज करती है। इसकी वजह से ताकि आतंकी आसानी से हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश कर सकें, पाकिस्तान की फौज लगातार सीज फायर का वायलेशन करती है, बमबारी किया जाता है, जिसकी वजह से इस फायरिंग की आड़ में आतंकी आसानी से घुसने की कोशिश करते हैं और नियंत्रण रेखा के इस पार आकर उपद्रव मचाने की कोशिश करते हैं। इन इलाकों में बाड़ लगाना मुश्किल है क्योंकि पूरे इलाके में नियंत्रण रेखा में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां बर्फ बड़े पैमाने पर जम जाती है वहां बाड़ नहीं लगाई जा सकती। इसके बावजूद जम्मू के ज्यादातर इलाकों में बाड़ लगाई गई है, लेकिन फिर सुरंग और बाड़ काट कर भीतर घुसने की कोशिशें आम बताई जाती हैं। इसीलिए भारतीय फौज ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लेकिन एक दूसरी लड़ाई कश्मीर में चल रही है और यह लड़ाई है लोगों को डराने और धमकाने की। इसे आप साइबर लड़ाई कह सकते हैं और वो इसलिए क्योंकि इस तरह के वीडियो जारी किए जाते हैं जो कि प्रोपेगेंडा वीडियो होते हैं, जिनमें यह प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है कि आतंकी दरअसल आम आदमियों पर कितने हावी हैं। हम आपको एक ऐसा ही वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान के साथ बदसलूकी का यह वीडियो है जो कि बड़े पैमाने पर वायरल किया जा रहा है और यह आतंकियों की साजिश होती है। इस तरह के वीडियो को वायरल कर वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं। हम आपको ये वीडियो सिर्फ इसलिए दिखाना चाहते हैं कि अगर आप इस तरह का वीडियो देखिए तो ये समझ जाइए कि ये कोई डरपोक आतंकवादी है जो एक किसी डरपोक व्यक्ति को तड़पाकर यह प्रदर्शित करना चाहता है कि वो कितना ताकतवर है। ये प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक तरफ हिंदुस्तान की सेना आतंकियों पर काल बनकर टूट रही है तो दूसरी तरफ कश्मीर में आतंकी वीडियो के जरिए प्रोपेगेंडा वार करने में जुटे हैं। हिंदुस्तान की सेना कश्मीर में इन दिनों फुल एक्शन में है। साउथ कश्मीर के गांवों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है तो दूसरी तरफ बौखलाए आतंकी वीडियो वायरल कर दहशत फैलाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर में इन दिनों एक के बाद एक कई आतंकी वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसके जरिए आतंकी दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं। आतंक के इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। इस वीडियो में दो आतंकी नजर आ रहे हैं जिन्हें हिजबुल का आतंकी बताया जा रहा है। ये वीडियो कहां का है और कब का है इस बात की जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन इस वीडियो को जहां शूट किया गया है उसके पीछे जंगल नजर आ रहा है। यानी साफ है कि किसी सुनसान इलाके में इस वीडियो को जानबूझकर दहशत फैलाने के लिए शूट किया गया है। इस वीडियो में दोनों आतंकी एक शख्स को बुरी तरह पीटते हुए नजर आ रहे हैं। जिस शख्स को ये लोग पीट रहे हैं उसका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ है। वो रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन हिजबुल के आतंकी उस शख्स को लगातार पीटते जा रहे हैं। कभी डंडे से कभी लात से दोनों आतंकी एक शख्स की पिटाई कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जिस शख्स को ये लोग पीट रहे हैं वो सेना का मुखबिर है और ये वीडियो जारी करने का मकसद भी साफ है कि आतंकी उन लोगों को डराना चाहते हैं जो सेना के लिए मुखबरी का काम करते हैं। इतना ही नहीं, ये वीडियो साउथ कश्मीर के किसी अनजान इलाके का बताया जा रहा है। सेना और खुफिया एजेंसियों की माने तो साउथ कश्मीर में 100 से ज्यादा आतंकी सक्रिय हैं और इन्हीं आतंकियों की धरपकड़ के लिए सेना यहां बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रही है। सेना के इसी ऑपरेशन से आतंकी बौखलाए हुए हैं और वो वीडियो के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
हिजबुल के आतंकियों का ये वीडियो प्रोपोगेंडा वार का हिस्सा है। इसके पहले भी आतंकी इसी तरह के कई वीडियो वायरल कर चुके हैं। कुछ दिनों पहले इसी तरह का एक वीडियो वायरल किया गया था, जिसमें कुछ आतंकी एक एसपीओ के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे थे। जाहिर है आतंकियों का मकसद साफ है, वो आतंक फैलाकर लोगों को डराना चाहते हैं। लेकिन सुरक्षा जवानों ने ये साफ कर दिया है कि आतंकियों और आतंक के मददगारों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। टीम न्यूज नेशन। इस तरह का वीडियो पहले भी जारी होता रहा है और ये दरअसल सिर्फ एक कोशिश है, एक प्रोपेगेंडा है, जिससे कि लोगों को ये डर बैठाया जाए कि अगर आप आतंकवादियों के खिलाफ आवाज भी उठाएंगे तो आपके साथ क्या किया जाएगा। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे हमारे देश के नवासी आज हमारे ही जवान के दुश्मन बने बैठे हैं। पुलवामा की यह खबर है, जहां पत्थरबाजी की घटना यह प्रदर्शित करती है कि आज हमारे छात्र जो कि अपना दिग्भ्रमित हो चुके हैं, किस तरह से पत्थर बरसा रहे हैं पुलिस वालों पर, और वो भी तब जबकि ऐसे एक पत्थरबाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस पत्थरबाज को छुड़ाने के लिए छात्र कानून अपने हाथ में लेकर पुलिस वालों पर ही पत्थरबाजी कर रहे हैं। समझ में नहीं आता आखिरकार इनके दिमाग में ये जहर कैसे पहुंचाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये आज खुद अपनों के खिलाफ पत्थर उठा रहे हैं। पुलवामा में प्रदर्शन के नाम पर फिर हुई पत्थरबाजी। छात्रों ने पुलिस की बाइक पर लगा दिया। पुलवामा में पत्थरबाजी के पीछे कौन? सैकड़ों छात्रों का ये हुजूम पुलवामा में जमा तो हुआ था विरोध प्रदर्शन के लिए, लेकिन जब पुलिस ने इन्हें हटाने की कोशिश की तो ये प्रदर्शन हिंसक झड़प और पत्थरबाजी में तब्दील हो गया। पुलिस ने प्रदर्शन से रोका तो इन छात्रों का गुस्सा इस कदर भड़का कि उन्होंने पहले तो पास से गुजर रहे एक पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी और फिर एक पुलिस वाले की बाइक भी फूंक दी। बताया जा रहा है कि पुलवामा में छात्र ये प्रदर्शन अपने उन साथियों की रिहाई के लिए कर रहे थे जिन्हें पिछले महीने डिग्री कॉलेज में पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वैसे पुलवामा और कश्मीर के कई इलाकों में पिछले 2 महीने में पत्थरबाजी की कई घटनाएं हुई हैं। 12 अप्रैल को पुलवामा में इस हंगामे का आगाज हुआ, जो आज तक नहीं थमा। विवाद डिग्री कॉलेज के बाहर नाका लगाने को लेकर हुआ और छात्रों ने सुरक्षा बलों और उनकी गाड़ियों पर पत्थर फेंके। 15 अप्रैल को सुरक्षा बलों ने पत्थरबाजों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें 55 छात्र घायल हो गए। इसके बाद से पत्थरबाजी शुरू हो गई। बीच में खबर ऐसी भी आई कि इन पत्थरबाजों को आतंकियों की शह मिली हुई है। अब इस मामले में सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात साफ है कि विरोध और प्रदर्शन का ये तरीका न पत्थर बरसा रहे छात्रों के लिए अच्छा है और न घाटी में अमन चैन के लिए। टीम न्यूज नेशन। ये कहना भी बड़ा मुश्किल है कि पत्थरबाजों की इस जमात में छात्र वाकई में कितने हैं और उपद्रव पैदा करने वाले ये नौजवान कितने हैं, जो कि पाकिस्तान की सरपरस्ती में अपने ही देश की जनता के साथ लोगों को विरोध करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर में जीप के बोनट पर एक पत्थरबाज को बिठाकर जिस वीडियो की वजह से सुर्खियों में आए मेजर गोगोई, आज जरा उनसे बात करते हैं। आपको दिखाते हैं मेजर गोगोई ने किस तरह से इस तमाम प्रकरण के बारे में अपनी बात सामने रखी है और कैसे उनकी बात में दम दिखाई देता है। आर्मी की जीप के आगे सेना के जवान ने जब एक पत्थरबाज को बांधा तो सवाल खड़े हुए। इस वीडियो पर खूब सियासी हंगामा भी मचा। सवाल पत्थरबाजों से निपटने के तरीकों पर भी उठे, लेकिन अब उस वीडियो का एक एक सच सबके सामने आ चुका है। हाल ही में कश्मीर दौरे पर गए आर्मी चीफ ने इस एक्शन को अंजाम देने वाले मेजर लितुल गोगोई को सम्मानित किया है। लितुल गोगोई का ये सम्मान पोलिंग स्टाफ आईटीबीपी जवानों को हिंसक भीड़ से बचाने के लिए दिया गया है। जरा सोचिए, हिंसा पर उतारू भीड़ हो, पेट्रोल बम फेंके जा रहे हो, जान बचाने की जद्दोजहद हो, बिना फायरिंग किए बच निकलने की चुनौती हो, तो कोई क्या करेगा। जम्मू कश्मीर में पोलिंग के दौरान इसी हालात का सामना करना पड़ा लितुल गोगोई को। इस बेहद खौफनाक पल में लितुल गोगोई को कुछ अलग करने का ख्याल आया। तब उन्होंने पत्थरबाज को जीप के बोनेट पर बांधने का फैसला किया। उस दिन की कहानी लितुल गोगोई ने मीडिया को बताई। इसी दौरान मेरे कुछ बंदों ने ये भी बताया मुझे कि सर हम फायर खोलते हैं वरना आज हमें बच के निकालना मुश्किल हो सकता है। फिर भी मैंने
इस चीज़ को काबू में रखा कि ताकि फायर ना खुले। फायर खुलते तो शायद कुछ हद से ज़्यादा हो सकता था। तो मैंने दोबारा अनाउंसमेंट किया वहाँ पे, तो मेरी अनाउंसमेंट का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो इसी दौरान मेरा दिमाग पे ये ख्याल आया कि इसको मैं बांध देता हूँ गाड़ी में, ताकि शायद भीड़ हट सके। तो मैंने अपने ट्रूप्स को बताया कि इसको आगे में बैठा के बांध दो, ताकि हम यहाँ पे निकालने का शायद रास्ता मिल सके। तो इसी दौरान जैसे हमने उसको बैठाया तो भीड़ थोड़ा डिस्पर्स होना शुरू हो गया और सडनली रुक गया पत्थर फेंकना। तो इसी दौरान हमें एक दरवाज़ा मिला जहाँ से हम सेफली निकाल सकें। साफ है, मौके की नजाकत को समझते हुए लितुल गोगोई को ये कदम उठाना पड़ा। रक्षा जानकार भी मेजर गोगोई के कदम का समर्थन कर रहे हैं। क्रिटिकल नहीं है, तो मैं समझता हूँ मेजर गोगोई का एक्शन बिल्कुल सही था और वही होना चाहिए था उन हालात में, और कोई चारा नहीं था। एक तरफ मेजर गोगोई का सेना ने सम्मान किया, तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर सरकार ने गोगोई पर हुई एफआईआर को जारी रखने की बात कही है। ऐसा है कि अगर इन्वेस्टिगेशन एफआईआर पे हो रही है, द इन्वेस्टिगेशन विल कैरी ऑन, द एफआईआर हैज नॉट बीन क्वॉश्ड और समथिंग। जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो लास्ट में उसका रिजल्ट होगा वो शेयर किया जाएगा। मैंने आप कहा ना, एफआईआर मींस द बिगिनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सो वंस द एफआईआर इज लॉन्च्ड। कश्मीर के हालात को समझने वालों का कहना है कि जो लोग लितुल गोगोई पर सवाल उठा रहे हैं वो बताएं ऐसी हालत में वो क्या करते। ऐसे नाजुक हालात में अगर सेना की तरफ से फायरिंग होती तो सोचिए कैसा खौफनाक मंजर सामने आ जाता। टीम न्यूज़ नेशन। ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के विधायक सुर्खियां बटोरने का कोई मौका छोड़ना ही नहीं चाहते। आम आदमी पार्टी के विधायक है अलका लांबा और आग बुझाने के बीच अपना स्टंट करते दिखाई दी चांदनी चौक इलाके में, जो कि उनके संसदीय क्षेत्र है। दमकल कर्मचारी आग बुझाने की कोशिशों में जुटे हुए थे और इस बीच इलाके के विधायक वहां पहुंच गई, दमकल की गाड़ी पर चढ़ गई और उसके बाद वहां पर विक्ट्री का साइन दिखा रही थी। समझ में यह नहीं आता कि अलका लांबा वहां पर लोगों की मदद करने के लिए पहुंची थी या दमकल की गाड़ी पर बैठकर अपना फोटो खिंचवाने के लिए। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी को यह मौका अच्छा लगा और बीजेपी ने इसे लपक भी लिया है। ये किस जीत की खुशी है, ये कौन सी जिद है? क्या अलका लांबा फायर ब्रिगेड ऑफिसर बन गई हैं? क्या अलका लांबा आग बुझा सकती हैं? अगर नहीं तो दमकल कर्मियों के साथ वो क्यों जा चढ़ी? दिल्ली के चांदनी चौक का कटरा धुलिया दर्द में डूबा हुआ है। चारों ओर आग और धुएं का गुबार है। अफरा तफरी मची है। धू धू कर जलती दुकानों में कारोबारियों को अपना सब कुछ जलकर खाक होता दिख रहा है। वो डरे हुए हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से कपड़ा मार्केट में आग लगी तो फैलती चली गई। तंग गलियों में फायर ब्रिगेड को भी आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और इन सब के बीच इलाके की आम आदमी पार्टी के विधायक अलका लांबा भी वहां पहुंच गईं। अलका फायर ब्रिगेड की क्रेन पर जा चढ़ी। अपने ही अंदाज में फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर चढ़कर मुआयना करने लगी। कभी फायर ब्रिगेड वालों से बात करती और कभी उन्हें कुछ समझाती दिखती। अलका लांबा को ऐसा करता देख नीचे खड़े कारोबारी भी गुस्से में आ गए। अलका लांबा के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। लोग अलका लांबा के इस फायर स्टंट से काफी खफा दिखे। यहाँ पे आग लग रही है और कोई देखने को राजी नहीं है। यहाँ पॉलिटिक्स हो रही है। बीजेपी अप्लाई कर रही है, आम आदमी पार्टी अप्लाई कर रही है। तस्वीरों में आप अलका लांबा को बड़े आराम से कभी फोन पर सर्च करते, कभी बातें करते आसानी से देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि अलका लांबा करीब 1 घंटे तक लोगों की नाराजगी की परवाह किए बगैर दमकल की गाड़ी पर बैठी रहीं। लोग उनके खिलाफ नारेबाजी करते रहे, लेकिन हद तो तब हो गई जब अलका विक्ट्री साइन बनाती दिखी। लोगों के विरोध के बीच अलका लांबा वहां से चली गईं, लेकिन सियासत का संग्राम तब तक छिड़ चुका था। बीजेपी ने अलका लांबा के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज करवा दिया। हालांकि अलका लांबा कह रही हैं कि उन्हें इसकी परवाह नहीं। जितनी रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, चाहे वो फ्लड की हो, चाहे वो आग की हो या किसी भी प्रकार की हो, उसमें व्यवस्था के आधार पर जो काम करने वाले लोग हैं उनके रोड़े नहीं अटकाए जाने चाहिए। मुझे कोई चिंता नहीं है। फायर चीफ ऑफिसर क्या कहते हैं, पुलिस क्या कहती है, जो वहाँ एसएचओ खड़े थे मेरे साथ, सिंघानिया जी मार्केट के अध्यक्ष खड़े थे। 3 घंटे हम सबने मिलकर आग को बुझाने के प्रयास किए। आग बुझने के बाद जैसे फायर चीफ ने मुझसे कहा कि मैं लोगों से निवेदन करूं, उनको बताऊं कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, किसी जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, पैनिक ना फैलाएं और सब अपने घर पे जा सकते हैं। बस उसी में नीचे नारेबाजी और राजनीति हुई, जिसपे मैं कोई बात नहीं करना चाहूंगी। फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी यही दावा कर रहे हैं कि अलका लांबा हालात देखने के लिए गाड़ी पर चढ़ी थी।
अलका का स्टंट सियासी था या फिर वाकई उन्हें लोगों के दर्द की चिंता थी, इसका सच वहां मौजूद लोग ज्यादा जानते हैं। लेकिन फिलहाल मामला तूल पकड़ चुका है और सियासत का घमासान जारी है। दिल्ली से सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।